आपके लग रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। हाँ, अब एक बंदा उसी वेबसाइट पर गया हुआ है, वो उस वेबसाइट का एक्चुअली विजिटर है जिस वेबसाइट पर आपका ऐड लगा है, ठीक है। अब वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है आप सब जानते हैं, यहाँ तो तस्वीर की शक्ल में होती है या टेक्स्ट की शक्ल में होती है, यही तो दिखाऊँ मैं ना। लेकिन जब हमारा ऐड वहाँ पर चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, कॉल नाउ बटन लगा हुआ है ना कॉल का। अब वो जो आम विजिटर्स होते हैं वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई हम इस वेबसाइट पर आए हैं, अब हम इस वेबसाइट को पढ़ रहे हैं। असल में क्या हुआ, उस वेबसाइट पर ऐड चल रहा है और उस ऐड का कॉल बटन बना हुआ है। लेकिन जो विजिटर्स होते हैं वो अपनी कोई चीज़ परचेज करने आए होते हैं, वो समझते हैं कि ये जो कॉल बटन है ये किसका है, ये उसी वेबसाइट का कॉल बटन है जिसको मैंने विजिट किया हुआ है। सो वो उस कॉल के बटन को प्रेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। फिर अनरिलेटेड काम हो गया, वो जो एडवर्टाइजर है, जो क्लाइंट है, वो तो चीखें मारेगा ना, वो कहेगा भाई ये क्या हो गया। सपोज करें वो पेंट की कोई वेबसाइट थी जो पेंट के डब्बे बेचता है। हाँ, अब वो क्या होगा, वो बेचारा कुछ और बेच रहा था, कॉल से आ जाएगी कि जनाब ये पेंट का डब्बा आपसे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ऐड चलाते हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल भी विजिटर की लिटरेसी है ना, कि उसको पता नहीं है बेसिकली कि भाई ये जो कॉल बटन आ रहा है ये किसका बटन आ रहा है। वो ये समझता है कि ये उस विजिटर का ही है जिसकी वेबसाइट को मैं स्क्रॉल करने लगा हूँ, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको लिमिटेड करते हैं और मैं इस ऑप्शन को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। अब इससे क्या होगा, आपको इससे अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इससे कॉल्स बढ़ेंगी और हो सकता है कुछ रेलिवेंसीज भी हो जाए, मगर बहुत नॉमिनल सी रेलिवेंसी होगी, अच्छी रेलिवेंसी इसमें नहीं होगी। तो जब हम ऐड की टाइप चेंज करेंगे, यानी अभी हम सर्च ऐड बना रहे हैं, मैं जब आपको डिस्प्ले ऐड बनवाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, उस वक्त हम डिस्प्ले ऐड्स लगवाएंगे और उस वक्त मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई OLX पे लगा दो, उर्दू पॉइंट पे लगा दो, जियो टीवी पे लगा दो। यानी मैं टारगेट करूँगा उन वेबसाइट्स को जिनको मुझे पता होगा कि मेरी ऑडियंस उन वेबसाइट पर मौजूद है और वहाँ से मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इधर से अगर मैं करूँगा तो मैं खुद अपनी मर्जी से वेबसाइट को टारगेट बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसलिए मैं जब भी सर्च ऐड बनाऊं मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं हमेशा। चलिए अब आगे चलें, आगे क्या लिखा हुआ है, लोकेशंस। यानी यहां से अब हम क्या करने लगे हैं, लोकेशन टारगेट करने लगे हैं कि हम अपने ऐड को किस जगह पे चलाएंगे। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंपली ऑल कंट्रीज, पाकिस्तान, सिंपल, सबको समझ में आ रही है कि भी क्या लोकेशन देनी है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकेशन ऑप्शंस। इसका क्या मतलब होगा, पाकिस्तान कर दूंगा तो मतलब भाई पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लोकेशन ऑप्शंस में जाऊं, एंटर अनदर लोकेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ था, एंटर अनदर लोकेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई अब मैं लिमिटेड प्लेसेस पर अपना ऐड चलाना चाहता हूँ। सपोज करते हैं मैं अपना ऐड चलाना चाहता हूँ जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ज़रार शहीद रोड पर। उसके बाद मैं ऐड चलाना चाहता हूँ अस्करी टैन में। उसके बाद मैं ऐड चलाना चाहता हूँ गढ़ी शाह में। फिर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ DHA में। इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन हो गई। फिर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ पैकेजेस माल के इर्द गिर्द। इसका मतलब क्या हुआ, इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेशन टारगेट कर रहा हूँ कि किन किन लोकेशन पे मेरा ऐड चलेगा। एक तो सिंपल सा तरीका है ना कि भाई नाम लिख दो लोकेशन का, मतलब मैंने लिख दिया लाहौर, जौहर टाउन, ये तो पूरा ही हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ टारगेटिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, एंटर अनदर लोकेशन में आऊँगा और साथ में आऊँगा एडवांस सर्च में। यहाँ पर आए, अब आप यहाँ पर देखिएगा मैं कैसे टारगेटिंग करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ऐड चलाने जा रहा हूँ पैकेजेस माल के इर्द गिर्द। मैं देखिएगा कि मैंने पैकेजेस माल का एड्रेस कैसे यहाँ पर देना। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रेडियस। अच्छा, इसके साथ अब मैं आ गया हूँ एक नई विंडो में और यहाँ से मैं चला जाता हूँ गूगल मैप्स पर। यहाँ से चले जाएं आगे, यहाँ लिखता हूँ मैं आकर पैकेजेस माल लाहौर, लिख दिया, आ गया जी, इसकी लोकेशन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर करता हूँ राइट क्लिक, ये लोकेशन है पैकेजेस माल की, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इस लोकेशन के। हमने क्या करना है, इस पर जस्ट क्लिक कर देना है।
क्या हुआ, कॉपी हो गए? कैसे किया मैंने? पहले लोकेशन का नाम लिखा, उसके बाद लोकेशन पे ये जो लोकेशन का आइकॉन आ रहा है इस पे राइट क्लिक किया, सबसे पहले नंबर पर उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लोकेशन के, सो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। और अब क्या करें आगे? वापस चलें वहीं पे, और यहाँ मैं रेडियस पर आया हूँ, मुझे ज़हन में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने उसका रेडियस लिया और यहाँ पर आए और यहाँ आकर मैंने उसको कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया मैंने, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो मुझसे? 20 लिखा हुआ आगे, और उसके आगे लिखा हुआ माइल्स। आप इन माइल्स को किलोमीटर भी कर सकते हो, और मैंने साथ कह दिया 5। मैंने क्या कहा? अब पैकेजेस माल के 5 किलोमीटर के रेडियस में मुझे ये ऐड चलाना है। जी आ गया, 5 किलोमीटर आ रहा है ना बीच में, इसका मतलब उधर आगे देखें जरा, यहाँ पर आ गया, रेडियस टारगेट हो गया, एग्जैक्टली वही लोकेशन है जो मैंने बताई है उसको। इस तरह मैं उसको मल्टीपल लोकेशंस बता सकता हूँ। अब आपको पता लग गया मल्टीपल लोकेशंस कैसे बतानी है। अब मुझे दूसरी लोकेशन बतानी होगी, फिर मैं मैप पर जाऊंगा, फिर वहां से कोऑर्डिनेट्स लाऊंगा और यहाँ लाकर उसे पेस्ट करूंगा। तो जो अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि लोकेशन ज्यादा हो गई है, हाँ, तो मैं इधर आता हूँ वापस और इस रेडियस को कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2। क्या हुआ? कम हो गई स्पेस, लोकेशन कम हो गई। तो इस तरीके से मैं अपनी एड्स को टारगेट कर सकता हूँ कि भाई मुझे किस किस जगह पर अपनी एड्स चलाने हैं, और अभी सिर्फ एक है हमारे पास। इस तरह मल्टीपल लिस्ट आती जाएगी। इसको सेव कर दें, आ गई इधर लिस्ट, एड्रेस आ गया जो मैंने अभी बताया था कि अभी फिलहाल मैंने यही किया है, ठीक है? चलो, इस तरह हम जितने भी देना चाहेंगे यहाँ से दे सकते हैं। अब और नीचे आ जाइए, दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहे हैं आपसे? लैंग्वेज। कहता है किस लैंग्वेज को आप ऐड दिखाना चाहते हो। अक्सर देखते हो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कभी कभी जर्मन ऐड भी आपके सामने आ जाता है। जी मैं देख रहा हूँ, कभी कभी जर्मन ऐड भी हमारे सामने आ जाता है। ऐसी लैंग्वेज में ऐड आता है जो हमारे लिए बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने टारगेटिंग की होती है या छोड़ दी होता है, इंग्लिश में नहीं लिखा होता, तो वो हर लैंग्वेज वाले को ही हमारा ऐड दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो नो डाउट वो ऐसा ऐड है जो हमसे रिलेटेड होगा भी तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस लैंग्वेज की वजह से हमें ऐड की समझ ही नहीं आएगी कि वो डिलीवरी क्या दे रहे हैं, ठीक है? सो हमें यहाँ से अपनी लैंग्वेज टारगेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तानी कोई ऐड चला रहे हैं तो हम इंग्लिश को टारगेट कर सकते हैं, हम उर्दू को टारगेट कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर उर्दू में गूगल को यूज़ कर रहा हो या यूट्यूब को यूज़ कर रहा हो तो वहाँ पर हमारा ऐड आ गया। तो ये लैंग्वेज टारगेट हो गई। अब इधर आगे क्या आ रहा है? ऑडियंस सेगमेंट। जी, ऑडियंस सेगमेंट में क्या होता है देखें जरा, कि किसको आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो। फिर वही वाला मामला आ गया जो कि फेसबुक में हमने देखा था कि भाई हम बताते थे कि भाई किन लोगों को ऐड दिखाना है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या होंगे। ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ये देखें लेफ्ट साइड पर ऑप्शंस आ रही हैं, ये है वो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट वाला कंसर्न बता रहे हैं कि भाई किन किन लोगों का इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है। बेसिकली मेरा ऐड इस चीज़ से मुतल्लिक है तो उनको मेरा ऐड दिखाओ और किसी को ना दिखाओ। अदरवाइज क्या होगा कि ओपन ऐड दिखाएगा आपका, हर इंटरेस्ट के बंदे को दिखाएगा। अच्छा आगे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है इसमें। हु दे आर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करें तो कितनी सारी आ रही हैं चीज़ें। यहाँ से मुझे डिटेल टारगेटिंग करनी है। ये है टारगेटिंग कि हम अपना ऐड दिखाना, कि बिल्कुल ऐसी है ना जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या करें, हैंडबिल्स बनवाएं, कोई 10,000 बनवाएं या 1 लाख बनवाएं और कुछ लड़कों की ड्यूटी लगाएंगे जाओ भी इन्हें बांट कर आओ। तो वो टारगेटिंग के हिसाब से तो नहीं बांटेंगे, वो तो सड़क पे जाएंगे, जो लोग उनको नज़र आते जाएंगे उन्हें देते जाएंगे। ना वो एज फैक्टर चेक कर सकते हैं, ना वो उनका इंटरेस्ट है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पहले बंदे को रोके और उससे पूछें जनाब आपकी उम्र कितनी है, फिर उसको हैंडबिल पकड़ाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो क्या करेंगे, बस फ्रीक्वेंटली लोगों को पकड़ाते जाएंगे। तो इसका मतलब है उसमें इतनी अच्छी टारगेटिंग नहीं होती, यानी सही ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पर चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो गूगल हो, यहाँ पर हम ऑडियंस टारगेट करते हैं।
और जो ऑडियंस टारगेट करने का तरीका गूगल में है, सेम यही वाला ऑडियंस टारगेट करने का तरीका फेसबुक पे भी है, यानी यही चीज़ें उधर भी हमें नज़र आ रही हैं, फेसबुक की टारगेटिंग में भी यही चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है जी, पेरेंटल स्टेटस, एक को मैं क्लिक करता हूँ, ये आपकी जो फाइनल असाइनमेंट होगी ना उसमें ये चीज़ शामिल होगी कि मैं किसको ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आकर आपने टारगेटिंग करनी है, एक एक को खोल खोल कर देख के पढ़ना है और फिर करनी है आपने। जैसे मैं यहाँ पर आया पेरेंट्स, ये देखें बता रहे ना किस एज के बच्चों वाले पेरेंट्स को आप ऐड दिखाना चाहते हो, क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट, पेरेंट देखें आप 4 to 5 years old, 6 to 12 years old, 13 to 17 years old, यानी इस एज वाले लोगों को मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, इस एज के पेरेंट्स को मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा? अब ये कैसे होगा? ये 100% तो नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। मिसाल के तौर पर आप में से किसी ने अपना अकाउंट, ठीक है ना, आपकी एज 22 साल है और आपने बनाया हुआ 40 ईयर्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज हो गया। अब वो गूगल तो उसी को समझेगा जिस एज फैक्टर के साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है। मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें शामिल होगी। चलो जी, फिलहाल मैं इनमें से कोई एक आस्पेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और ऐड को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। मुझे पता है कि ऐड हमारा आज ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अब आगे आ जाएं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज कीवर्ड मैच टाइप्स। ऑन का मतलब क्या है? यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। ये पढ़ा था ना हमने, ब्रॉड मैच कीवर्ड, डेंजरस था ना ये, गलत जगहों पर भी हमारा ऐड ट्रिगर होता है, ठीक है। सो हमने कहा यूज कीवर्ड मैच टाइप्स, कि हम कीवर्ड मैच टाइप्स को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद और नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है, मोर सेटिंग्स। इस पर क्लिक करते हैं, मैं देखता हूँ कि इसको इसमें दिखाना है कि मैंने डिस्प्ले में आपको दिखाना है। जी क्या हुआ, स्टार्ट एंड एंडिंग डेट और एड स्केड्यूल, दो चीज़ें हमें आ रही हैं यहाँ पर नज़र। स्टार्ट एंड एंडिंग डेट का क्या मतलब होगा कि भाई हम ऐड कब दिखाना चाह रहे हैं। आगे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, यानी आप ऐड कब चलाना चाहते हैं और कब बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जनाब, ऐड 23 जुलाई को चलेगा, एंडिंग डेट पे नन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ऐड को बंद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद से ही बंद करूँगा। जब मुझे ऐड बंद कराना होगा मैं ऐड को पॉज कर दूंगा, और अगर मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से आकर मैं एंडिंग डेट भी बताऊँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने डेट्स बता दी कि मैं ऐड को कब रोकना चाहता हूँ। चले मैं इसके कहता हूँ नन। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आए जरा, ऐड स्केड्यूल ऑल डे, इसका क्या मतलब है? जी, इसका ये मतलब है कि अब आप पूरे दिन में, क्या 24 आवर्स में ऐड चलाना चाह रहे हैं, या आप कुछ खास ऑफिस टाइमिंग में ऐड चलाना चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ भी मेरे ऑफिस का जो टाइमिंग है वो 9 to 5 है, तो मैं चाहता हूँ मेरा गूगल ऐड जो है वो भी इसी टाइम में चले। जब हमारा ऑफिस बंद हो जाए तो लोगों को हमारा गूगल ऐड नज़र ना आए। वैसे डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर कैसे ऐड चला रहा है। ये ना 5 बजे के बाद आपका कंपटीटर ऐड चला रहा हो, इसका मतलब क्या होगा? वो तो सारी ऑडियंस कैप्चर कर लेगा, वही आपके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। आप 5 बजे दफ्तर बंद करके चले गए, और आपने बंद कर दिया ऐड, तो उसे कंपटीशन भी नहीं मिलेगा। तो थोड़े पैसों में उसने चलाया होगा तो उसका ऐड नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर।
सो यहाँ से अब हम देखते हैं कैसे हमने इस ऐड को स्केड्यूल करना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मंडे टू फ्राइडे। इसका क्या मतलब हुआ, मंडे टू फ्राइडे हमारा ऐड चलेगा और यहाँ पर उसके टाइमिंग्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सुबह चले 9 बजे, फॉर एग्जांपल, ये हम स्केड्यूल की बात कर रहे हैं इसलिए हम इस तरह बात कर रहे हैं। और यहाँ से हम कह देते हैं जब हमारा ऐड चले 9 बजे चलाया हमने, चलो जी हम कहते हैं 7 बजे तक चले। टाइम स्केड्यूल हो गया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, ये ज़रा देखिएगा, ये दोनों टाइमिंग को देखें ज़रा, इसकी फिर मैं आपको साइंस समझाता हूँ। ये 9 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है। हाँ, वो ये क्या कह रहा है, वो कहता है एंडिंग टाइम अर्लियर देन स्टार्टिंग टाइम। गूगल जो है वो 24 आवर्स के क्लॉक के मुताबिक स्केड्यूल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 बजे का टाइम है ये किस में होना चाहिए, 24 आवर्स में होना चाहिए। 24 आवर्स के मुताबिक क्या होता है, हाँ जी क्या करना चाहिए हमें, क्या 19। चलें जी हम सपोज करके अब उसका एतराज खत्म हो गया बीच में से। ये भी आपने देखना है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम निकले हैं पहली दफ़ा कैंपेन में से बाहर। हाँ, अभी तक हमने जितना ऐड बनाया था वो सारे का सारा पार्ट कैंपेन में बना रहे थे। अब हम कैंपेन से बाहर निकल आए हैं और किस हिस्से में आ गए हैं, ऐड ग्रुप में आ गए हैं, ऐड ग्रुप वाले पार्ट में आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि गूगल ऐड 3 हिस्सों में बनता है। पहला हिस्सा कैंपेन, दूसरा हिस्सा ऐड ग्रुप और तीसरा हिस्सा ऐड, यानी कि 3 पार्ट्स में आपका ऐड बनता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड ग्रुप पे पेंसिल बनी हुई है, सो हम इधर भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर रखा था, क्या रखा था, सोफा कारपेट वॉशिंग। इसका नाम भी वही रख लेते हैं, अगस्त 23, ताकि जब मैं ऐड ग्रुप्स में जाऊं तो मुझे ये नाम आए तो मुझे पता लग जाएगा ये कौन सा ऐड हमारा चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इस हिस्से में मैंने क्या बताया था आपको, कीवर्ड्स टारगेट होते हैं। ऐड ग्रुप लेवल पर हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, तो वो क्या कहता है, उसने वेबसाइट ली, उसके रेफरेंस से उसने मुझे ये सारे कीवर्ड्स दे दिए। अगर फॉर एग्जांपल इनमें से मुझे कुछ कीवर्ड्स ठीक नहीं लग रहे होंगे या ये कीवर्ड्स ज़्यादा लग रहे होंगे तो मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा। मैं इन सारों को भी रिमूव करके नए कीवर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कारपेट वॉशिंग मशीन, आपको लग रहा है कि हमसे रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कारपेट क्लीनिंग नियर मी, देखिए ये हमसे रिलेटेड लग रहा है। रग क्लीनिंग नियर मी। सो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मैच टाइप को कंसिडर करूँ तो मैं यूँ लिखता हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स लगा दिए। ये क्या बन गया, कौन सी मैच टाइप है, ये फ्रेज मैच बन गया, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इधर आया प्रोफेशनल कारपेट क्लीनिंग, अब ये कौन सा मैच है, ये एग्जैक्ट मैच है, ठीक है ना। और अगर मैंने बाकियों के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा मैच है, ये ब्रॉड मैच है, ठीक है। सो यहाँ पर ही मैं मैच टाइप सेट कर दूंगा इस तरह से, जिन्हें मैं डबल कोट्स लगाऊंगा वो क्या बन जाएंगे, फ्रेज मैच। जिन्हें मैं ब्रेस ब्रैकेट लगा दूंगा, इसे ब्रेस ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो मैंने लगाई हुई है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एग्जैक्ट मैच। और जिसे आप बिल्कुल ओपन रखोगे वो क्या होगा, आपका ब्रॉड मैच होगा, ठीक है। तो सपोज करें हम कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए, हालांकि कारपेट शैम्पू कीवर्ड नहीं है हमारा, नहीं है। सो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि ऐड बनाते हुए हमारा टाइम जरा कम वेस्ट हो, ठीक है। अदरवाइज इस हिस्से पर आपको बिल्कुल फोकस करना है और टारगेटेड होकर आपको आपके एग्जैक्ट कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। और जो अनरिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। चलिए जब जरा आगे चलें, आगे क्या कह रहा है वो देखें। चलो
यहाँ तक आज का ऐड रखते हैं, इसको अब अगली क्लास में कैरी ऑन करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगले देखें, ख़त्म हो गई बात, ऐड ग्रुप की बात यहीं पे ही ख़त्म हो गई है। ऐड ग्रुप में देखिए हमने क्या बताया, उसको सिर्फ कीवर्ड बताया। अभी जब हम बना रहे हैं, मैंने कहा था ना मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाओ, तो अभी आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। आपका क्या ख्याल है, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पर क्यों नहीं बन सकते? यहाँ पर आप एक कैंपेन में भी आए हो, आपको सबसे पहले अपनी कैंपेन को क्रिएट करना है। जब आप एक कैंपेन कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप इसके अंदर मल्टीपल एड्स भी बना सकते हो और मल्टीपल ऐड ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और फिर इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम से ऐड को, अगली लेक्चर में हम ऐड को कंप्लीट करेंगे।